नमस्कार प्यारे शिक्षार्थियों, मैं मुकेश कुमार साहू, अतिथि सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र विभाग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के व्याख्यानमाला में हम जानने वाले हैं सामाजिक परिवर्तन यानी कि सोशल चेंजेस के बारे में। परिवर्तन जो है वह प्रकृति का नियम है, अतः समाज में परिवर्तन भी प्राकृतिक या स्वाभाविक होती है। किसी भी ऐसे समाज की कल्पना नहीं की जा सकती जो कि पूर्णतः अपरिवर्तनशील अथवा स्थिर हो। यदि समाज की वर्तमान व्यवस्था में कोई परिवर्तन या हेरफेर हो जाता है तो उस बदलाव को सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। सामाजिक परिवर्तन के अर्थ के बारे में समाजशास्त्रियों ने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए हैं, जिसमें कुछ विद्वानों का मानना है कि जब सामाजिक ढांचे में कोई परिवर्तन हो जाता है तो उसे सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। विभिन्न समाजशास्त्रियों ने सामाजिक परिवर्तन को अलग अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे मैकाइवर एवं पेज ने सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित करते हुए लिखा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी विशेष रुचि प्रत्यक्ष रूप से सामाजिक संबंधों में है, अतः इन सामाजिक संबंधों में होने वाले परिवर्तन को ही हम सामाजिक परिवर्तन कहते हैं। इसी प्रकार गिन्सबर्ग ने कहा कि सामाजिक परिवर्तन से मेरा अभिप्राय सामाजिक ढांचे में परिवर्तन अर्थात समाज के आकार, इसके विभिन्न अंगों तथा इसके संगठन के प्रकारों की बनावट एवं संतुलन में होने वाले परिवर्तन से है। जबकि गिलिन एवं गिलिन के अनुसार सामाजिक परिवर्तन जीवन की स्वीकृत विधियों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं, चाहे ये परिवर्तन भौगोलिक दशाओं के परिवर्तन से हुए हों या सांस्कृतिक साधनों, जनसंख्या की रचना या विचारधारा के परिवर्तन से अथवा समूह के अंदर ही आविष्कार के परिणाम स्वरूप हुए हों। उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि सामाजिक परिवर्तन उन परिवर्तनों को कहते हैं जो मानवीय संबंधों, व्यवहारों, संस्थाओं, प्रथाओं, परिस्थितियों, कार्यविधियों, मूल्यों, सामाजिक रचना एवं प्रकारों आदि में होते हैं। अब हम जानते हैं सामाजिक परिवर्तन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में, जिसमें पहली विशेषता है कि इसकी सामाजिक प्रकृति है ना। सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति जो है वह सामाजिक है, क्योंकि सामाजिक परिवर्तन का संबंध संपूर्ण समाज में होने वाले परिवर्तन से है। सामाजिक परिवर्तन समाज के सभी क्षेत्रों में होता है, अतः इसकी प्रकृति सामाजिक मानी जाती है। इस प्रकार से संपूर्ण सामाजिक क्षेत्र में हुए परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है और इसीलिए इसकी प्रकृति सामाजिक कही गई है। जो दूसरी विशेषता है वो है इसके विभिन्न प्रतिमान, है ना। सामाजिक परिवर्तन सदैव एक ही प्रकार का नहीं होता, बल्कि सामाजिक परिवर्तन के विभिन्न प्रतिमान होते हैं। जैसे कोई रेखी प्रतिमान है ना, जिसमें शिक्षा, विज्ञान, कला आदि के क्षेत्रों में देखा जाता है, जबकि चक्री प्रतिमान को फैशन या के क्षेत्र में देखा जा सकता है। आर्थिक क्षेत्र में उतार चढ़ाव के प्रतिमान को देखा जा सकता है। इसकी जो तीसरी विशेषता है वो है कि सामाजिक परिवर्तन अमूर्त होता है। सामाजिक परिवर्तन का जो संबंध है वो सामाजिक संबंधों से है। सामाजिक संबंधों को देखा नहीं जा सकता, इसीलिए जो है सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषता है वो है कि वो अमूर्त है, इसीलिए उसको अमूर्त माना जाता है। इसकी जो अगली विशेषता है वो है कि यह सार्वभौमिक घटना है ना। सामाजिक परिवर्तन एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है जो प्रत्येक समाज, स्थान, समय और परिस्थितियों में निरंतर होती रहती है। इसकी गति एवं दिशा में अंतर हो सकता है, लेकिन सामाजिक घटना या सामाजिक परिवर्तन वो एक अवश्यभावी घटना है और यह प्रत्येक समाज में निश्चित रूप से घटती ही है। इस प्रकार कहा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन की जो विशेषता है वो सार्वभौमिक है। अगली जो इनकी विशेषता है वो है सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वो तुलनात्मक होती है ना। सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों में अवश्य होते हैं, लेकिन सभी समाजों में इसकी गति समान नहीं होती। इसका प्रमुख कारण यह है कि सामाजिक परिवर्तन के कारण प्रत्येक समाज में समान रूप से क्रियाशील नहीं होते। सामाजिक परिवर्तन की गति के संबंध में अनुमान तभी लगाया जा सकता है जब हम एक समाज की दूसरे समाज से अथवा एक ही समाज के एक पक्ष की तुलना जो है वो दूसरे पक्ष से करें। इसकी तुलनात्मक आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसे भारत की अपेक्षा अमेरिका में या यूरोप में अथवा भारतीय ग्रामों की अपेक्षा भारतीय नगरों में जो परिवर्तन की गति है वो तीव्र है। इसी तरह सामान्य रूप से सरल अथवा आदिवासी समाजों में परिवर्तन होते रहते हैं। अतः सामाजिक परिवर्तन की गति जो है वह तुलनात्मक होती है। यह तो रही सामाजिक परिवर्तन की विशेषताएं,
ना। अब हम आगे जानते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रतिमान के बारे में, है ना। सभी समाजों में सामाजिक परिवर्तन एक समान नहीं होता। विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट ढंग का परिवर्तन देखने को मिलता है। मैकाइवर तथा पेज ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोसाइटी, है ना, इसमें सामाजिक परिवर्तन के 3 प्रमुख प्रतिमानों, है ना, 3 प्रकार के प्रतिमानों का उल्लेख किया है, जिसमें से पहला प्रतिमान है रेखीय अथवा आविष्कारों से जनित परिवर्तन का रूप। परिवर्तन का एक प्रतिमान यह होता है कि कई बार परिवर्तन अचानक हमारे सामने प्रकट होते हैं। इस श्रेणी में हम आविष्कारों से उत्पन्न परिवर्तनों को रख सकते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन एक बार उत्पन्न होते हैं, फिर भी वे आगे और भी परिवर्तन उत्पन्न करते रहते हैं, क्योंकि इन आविष्कारों में समय समय पर कई लोगों द्वारा सुधार भी किया जा सकता है। नए आविष्कार जो है वो गुणात्मक रूप से अनेक परिवर्तनों को जन्म देते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस प्रतिमान की एक विशेषता निरंतर और क्रमिक विकास की ओर आगे बढ़ना है। इसकी दूसरी विशेषता यह है कि इसमें परिवर्तनों की प्रवृत्ति एक निरंतर एक ही दिशा में आगे बढ़ती रहती है। इसी कारण ऐसे परिवर्तनों को रेखीय परिवर्तन भी कहा जाता है। जैसे पहिए के विकास की यात्रा, है ना, बैलगाड़ी से लेकर के आज के समय में ट्रेन और हवाई जहाज तक सब एक ही दिशा में आगे बढ़ती जा रही है। इसका जो दूसरा प्रतिमान है वो उसे बोला जाता है उतार चढ़ाव वाला प्रतिमान। सामाजिक परिवर्तन के द्वितीय प्रतिमान में परिवर्तन कुछ समय तक तो प्रगति की ओर अर्थात ऊपर की ओर होता है और कुछ समय बाद ह्रास अथवा नीचे की ओर होता है। इसीलिए इस परिवर्तन को उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन अथवा तरंगी परिवर्तन जैसे कि या फिर वेव लाइक चेंजेस भी कहते हैं। आर्थिक क्रिया और जनसंख्या के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। हम यह देखते हैं कि राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत और अनवरत होते रहते हैं। व्यापारिक क्रिया उन्नत, विकसित और अनवरत होती रहती है, यानी कि उसमें उतार और चढ़ाव होते रहता है। कभी जीडीपी वृद्धि हो जाती है तो कभी उनकी आय में कमी हो जाती है ना। तीसरा जो प्रतिमान बताया है मैकाइवर एवं पेज ने वो है चक्री प्रतिमान। तीसरे प्रकार के प्रतिमान को चक्री परिवर्तन या साइकिल चेंज कह सकते हैं। कई विद्वानों का मानना है कि परिवर्तन का एक चक्र चलता है। इसे स्पष्ट करने के लिए वे प्रकृति का उदाहरण देते हैं, जैसे कि मौसम, है ना, सर्दी, गर्मी एवं वर्षा ऋतु का एक चक्र पाया जाता है। उसी प्रकार फैशन, सांस्कृतिक आंदोलन, सामाजिक मूल्य, अलंकरण, लोकाचार आदि में परिवर्तन का यही प्रतिमान पाया जाता है। हम फैशन, प्रथा और लोकाचार को अपनाते हैं, कभी उसे छोड़ देते हैं तो कभी फिर से अपना लेते हैं। इस प्रकार समाज में परिवर्तन एक चक्र की तरह घटित होता रहता है। किंतु आज कई विद्वान जो हैं वो चक्री परिवर्तन को, इस बात को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चक्री का तात्पर्य यह होता है कि हम जहाँ से प्रारंभ होते हैं घूम फिर करके फिर से वहीं पुनः वहीं लौट आते हैं। लेकिन तो वास्तविकता यह है कि पुनः उसी स्थिति में कभी लौटना या हम नहीं लौट सकते हैं, उसमें संशोधन या किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो जाता है। अब हम देखते हैं सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारकों के बारे में। सामाजिक परिवर्तन एक जटिल प्रक्रिया है ना, इसका कोई एक कारण बता पाना संभव प्रतीत नहीं होता। सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख कारणों को अनेक बिंदुओं में हम विभाजित कर सकते हैं, जैसे कि है जैविकी या प्राणी शास्त्रीय कारक, है ना। अनेक विद्वानों, समाजशास्त्रियों ने जैविकी दशाओं को सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। कभी कभी एक समाज में होने वाले प्रजाति या शारीरिक विशेषताओं में अचानक होने वाले परिवर्तन समाज की संरचना को परिवर्तित कर देता है। उदाहरण के रूप में देखते हैं जैसे कि जन्म और मृत्यु की दर में परिवर्तन, है ना। जन्म तथा मृत्यु किसी समाज में होने वाले परिवर्तनों को जिम्मेदार होता है ना। जिस समाज में जन्म और मृत्यु दर अधिक होती है उस समाज में दुर्बल संतानों का जन्म होगा, जिसके कारण वहाँ समाज की कार्यकुशलता और अनुभवी व्यक्तियों की कमी हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि जन्म दर और मृत्यु दर कम या अधिक हुई तो उसकी जनसंख्या पर सीधा असर पड़ता है, जिससे कि समाज पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। दूसरा जो इसके है कि प्रजाति मिश्रण हो जाता है ना। जिन समाजों में प्रजाति मिश्रण हुए हैं उसका रूप पहले से बिल्कुल भिन्न हो जाता है। प्रजाति मिश्रण को संस्कृति को ही केवल संस्कृति को परिवर्तित नहीं करता, बल्कि इसके कारण समाज में प्रचलित मूल्य और नैतिकता का भी स्तर बदल जाता है, जो कि सामाजिक परिवर्तन का कारण होता है। अगला जो इन्होंने कारक बताया है वो है जनसंख्यात्मक कारक। कुछ विद्वानों ने सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण
किसी समाज में जनसंख्या संबंधी विशेषताओं को माना है। वास्तव में विभिन्न समूहों, समितियों और संपूर्ण समाज की रचना को उस समाज की जनसंख्या का आधार बहुत अधिक प्रभावित करता है। जैसे कि अगर जनसंख्या वृद्धि है ना, बहुत छोटे आकार के समाज को ऐतिहासिक प्रसिद्धि प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, जबकि जनसंख्या में वृद्धि होने पर न केवल उसकी समीपवर्ती समाजों पर प्रभाव पड़ता है, बल्कि उन्हें इतिहास में भी प्रसिद्धि पाने का अवसर मिलता है। बढ़ती हुई जनसंख्या का राष्ट्र की व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है ना। इससे अर्थव्यवस्था, उत्पादन और उपभोग में संतुलन बिगड़ जाता है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण युद्धों को भी स्थान मिला है। इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि में समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। अगला जो कारक बताया वो है कि प्रजनन क्षमता, है ना। प्रजनन क्षमता में परिवर्तन होने से समूहों के रूप में परिवर्तन होते हैं और परिणाम स्वरूप समाज की संरचना में परिवर्तन आ जाता है। प्रजनन क्षमता जनसंख्या वृद्धि या जनसंख्या ह्रास लाती है। साथ ही साथ सामाजिक मूल्यों पर इसका प्रभाव पड़ता है। जिस समाज में संतान उत्पत्ति के योग्य आयु समूह के लोगों की संख्या अधिक होगी या संतान उत्पत्ति क्षमता कम आयु से प्रारंभ होकर अधिक आयु तक चलती है, ऐसे समाज में जनसंख्या वृद्धि होगी। इस प्रकार से प्रजनन जो है वो सामाजिक परिवर्तन लाती है। इसके अलावा अन्य कारकों में जैसे कि किसी का आयु या किसी प्रकार का समूह, जनसंख्या का प्रादेशिक वितरण, प्रजाति मिश्रण या फिर नगर या ग्रामों में जनसंख्या का अनुपात, है ना, उत्प्रवास या अप्रवास तथा विभिन्न व्यवसायों में जनसंख्या का वितरण समाज की संस्थाओं के रूप में प्रभावित करता है और इसमें होने वाले कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन की स्थिति को उत्पन्न करता है। इसी प्रकार से सामाजिक परिवर्तन के प्रौद्योगिक कारक भी बताए हैं, है ना। वर्तमान में प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है। प्रौद्योगिकी कारक ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसमें पहला कारण है यांत्रिकरण, है ना। आज के समय में इंजन, हवाई जहाज, मोटर कार, वायुयान, टेलीफोन, मोबाइल, बिजली, कंप्यूटर, है ना, इन सभी ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में परिवर्तन लाया है। इसी प्रकार हम देखते हैं एक है सांस्कृतिक कारक को, है ना। सांस्कृतिक कारकों में हम धर्म, विचार, नैतिकता, विश्वास, है ना, प्रथा, परंपरा, लोकाचार तथा विभिन्न संस्थाओं को सम्मिलित कर सकते हैं। साथ ही नवीन मूल्य एवं विश्वास सामाजिक संगठन तथा व्यवस्था को सम्मिलित करते हैं। नवीन मूल्य एवं विश्वास सामाजिक संगठन तथा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण समाज में परिवर्तन उत्पन्न होता है। सांस्कृतिक जो है वो समाज की वाहक होती है, अनेक दिशाएं निर्धारित करती हैं। संस्कृति के भौतिक एवं अभौतिक तत्वों में अंतर होने से सामाजिक परिवर्तन भी होता है ना। आगबर्न ने संस्कृति के जो कारक है उसको बताते हुए संस्कृति विलंबना के सिद्धांत के आधार पर इस सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि वह तनाव जो संस्कृति को दो परस्पर संबंधी भागों जो कि असमान गति की दर से परिवर्तित होते हैं उसमें रहता है, उस भाग में विलंबना समझी जा सकती है जो कि अत्यधिक मंद दर से परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि एक वस्तु दूसरी के पीछे रह जाती है। हमारे देश में सामान्य जीवन में मशीनों तथा अन्य भौतिक वस्तुओं में प्रयोग होने लगे हैं जो कि भौतिक संस्कृति के तत्व हैं, लेकिन हमारी धारणाएं, रीति रिवाज, परंपरा, आचार विचार एवं अन्य संबंधित अभौतिक संस्कृति के तत्व उतनी गति से परिवर्तित नहीं हुए हैं। इस प्रकार जो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति में परिवर्तन है वो अलग अलग रूप से हुआ है। इसी को सांस्कृतिक विलंबन कहा जा सकता है। इसका अगला जो कारक है सामाजिक परिवर्तन का वो है मनोवैज्ञानिक कारक, है ना। सभी मानव जो है वो जो संबंध है उनके वो मानव मस्तिष्क की उपज होती है। अतः सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मनुष्य के मनोविज्ञान के कारण ही होता है। मानव में जिज्ञासा की जो प्रवृत्ति पाई जाती है इसीलिए उस प्रवृत्ति ने ही मानव को आविष्कार करने एवं अज्ञात को खोजने की प्रेरणा दी है। मानव ने अनेक ऐसे आविष्कार किए हैं जिन्होंने उसके जीवन को ही बदल दिया है। मानव मस्तिष्क जो है वह नवीनता चाहता है, नयापन चाहता है एवं एक ही स्थिति से उब जाता है। तो इस उबाईपन से मुक्ति के लिए मानव ने फैशन को जन्म दिया। अतः हम कह सकते हैं कि मनोवैज्ञानिक कारक भी जो है सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगला कारक वो है प्राकृतिक कारण। प्राकृतिक कारकों को हम भौतिक कारक भी कह सकते हैं। प्राकृतिक कारणों से अभिप्राय उन कारकों से है जिनकी उत्पत्ति का मूल स्रोत स्वयं प्रकृति होती है। प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत पृथ्वी का धरातल, है ना, धूप, तूफान, भूकंप, बाढ़, हवाएं आदि भौगोलिक दशाएं आती हैं। उन प्राकृतिक परिस्थितियों एवं शक्तियों से समाज में परिवर्तन होता है। वास्तव में देखा जाए तो प्राकृतिक कारकों का
सामाजिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जैसे अकाल से क्या है, ज़्यादा जनसंख्या में कमी आ जाती है या अंतर उत्पन्न हो जाता है। भूकंप से जो है मानवीय आवास की स्थिति जो है वो बदल जाती है। बाढ़ और भूकंप के कारण प्राकृतिक साधनों का अभाव हो जाता है। अतः हम देखते हैं कि उपयुक्त प्राकृतिक कारकों से ही सामाजिक कारक में परिवर्तन होता है। तो प्यारे शिक्षार्थियों, आज हमने देखा सामाजिक परिवर्तन, उनकी कुछ परिभाषाएं, सामाजिक की उसकी विशेषताएं, है ना, उनके विभिन्न प्रतिमान और उसके कारकों को। आगे खंड में हम देखने वाले इसके कुछ सिद्धांतों के बारे में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।